भारत में मान्य हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि अब सभी का इस प्रकार का जाति प्रमाण पत्र बनना काफी जरूरी हो चुका है। अब इसके बिना आपके बहुत सारे काम रुक सकते हैं। आपके पास इस डॉक्यूमेंट का होना उतना ही जरूरी है जितना कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका वोटर ID कार्ड। ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट जो कि पूरे भारत में मान्य हो, तो ऐसे सर्टिफिकेट की सरकारी कामों में काफी जरूरत पड़ती है, जैसे कि आधार में सुधार कराने के लिए, स्कूल में एडमिशन के लिए या फिर सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही ऑनलाइन इस सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। आज के इस एपिसोड में जाति प्रमाण पत्र को बनाने के लिए जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, ये भारत के सभी राज्यों के लिए है। एक्चुअली सभी स्टेट का अपना एक अलग ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता है, जिसके माध्यम से आप इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे आपके स्टेट का नाम, उसके आगे लिखेंगे ई-डिस्ट्रिक्ट और सर्च कर देंगे। एंड देन देखेंगे आपके स्टेट की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का पहला ही लिंक आपको दिख जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ऊपर की साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है सिटीजन लॉगिन ई साथी। इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए इस पोर्टल पर आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके लिए आप देखेंगे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी चॉइस की एक लॉगिन आईडी बनानी होती है। उसको यहाँ पे एंटर करके आप उपलब्धता की जांच करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि ये लॉगिन आईडी प्रयोग के लिए उपलब्ध है। आप ओके कर दीजिए। अब इसके बाद इस फॉर्म में आपकी सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन केयरफुली फिल करके इसको सुरक्षित कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और आपका ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। अब यहाँ पर आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका यूजर नेम और आपको जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। इस कैप्चा कोड को फिल करके फाइनली सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको आपका एक नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ओटीपी को एंटर करेंगे और आपका एक नया पासवर्ड को चूज करके और दोबारा से उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करके पासवर्ड बदलने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब वापस इसी लॉगिन वाले पेज पर आके आपके आईडी पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे ई साथी सर्विसेज में आप जाति प्रमाण पत्र के अलावा भी कुछ और भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एक ऐसा सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में आपका मान्य हो, तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे। इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके सबमिट करेंगे। अब इसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहेगा ग्रामीण और दूसरा है नगरीय। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप ग्रामीण वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप किसी सिटी या टाउन से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको नगरीय वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। तो यहाँ पे हम ग्रामीण वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे इंग्लिश में आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। अब इसके बाद आपके अकॉर्डिंग इस कॉलम में फादर नेम या हस्बैंड नेम लिखेंगे। उसके आगे वाले कॉलम में मदर नेम लिखा जाएगा। अब इसके बाद वर्तमान पता वाले ऑप्शन में आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना होगा। स्थायी पते वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। अब इसके बाद अगले वाले कॉलम में जाति का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप चूज कर लेंगे। अब इसके बाद उपजाति वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इनमें से जो भी आपकी कास्ट रहेगी उसको आप चूज कर लेंगे। जाति चूज करने के बाद इसके नीचे वाले कॉलम में आपको इस प्रमाण पत्र को बनाने का कारण बताना होगा। कारण मेंशन करने के बाद इसके अगले वाले कॉलम में आप देखेंगे अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ होगा तो उसके राशन कार्ड की संख्या यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब लास्ट में फाइनली आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अटैचमेंट टाइटल लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका फोटो और आपका घोषणा पत्र और आपका एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होती है। अब यहाँ पर फोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब एक बार फिर से यहाँ पे अटैचमेंट टाइटल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रमाणित घोषणा पत्र वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार के घोषणा प्रमाण पत्रों को आपको फिल करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। ये लेटर आपको इस ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर ही मिल जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर फाइनली हम आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए अन्य वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आधार कार्ड को भी अपलोड कर देंगे। अब फाइनली दर्ज करें वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपकी पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब इस क्यूआर कोड को ओपन कर लेंगे। अब इस क्यूआर कोड को आपके यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद मैक्सिमम 7 डेज तक का आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद इसी पोर्टल पर आने के बाद आप यहाँ पे 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको निस्तारित आवेदन वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट दिख जाएगा। उस पर क्लिक करके इजीली उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप घर बैठे कभी भी अपने कास्ट सर्टिफिकेट को मात्र 15 रुपए में ही बनवा सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे बनवाते हैं। अगर आप फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।